सामान्य विज्ञान जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपके साइंस के 50 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, असत्य फल या फॉल्स फ्रूट उत्पन्न होता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्पक्रम के द्वारा। असत्य फल है या पुष्पक्रम के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, सत्य फल उत्पन्न होता है, सत्य फल है यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसका सही उत्तर होगा अंडाशय से। अंडाशय से सत्य फल उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? कॉर्निया है यह मानव शरीर के कौन से अंग का भाग होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेत्र। नेत्र का भाग है यह कॉर्निया होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग है यह किसकी कमी से होता है, तो इसका सही उत्तर होगा आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? नेत्रदान में दाता के द्वारा कौन से भाग का है वो प्रत्यारोपित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा कॉर्निया है वो नेत्रदान में दान करने योग्य भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो किसमें उत्पादित होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत या लीवर में उत्पादित होती है। अगला क्वेश्चन है, अपथोल्मिक संबंधित है, अपथोल्मिक है यह किससे संबंधित होती है, तो इसका सही उत्तर होगा आँख से अपथोल्मिक संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मशरूम से बहुतायत में मिलता है, मशरूम के द्वारा क्या प्राप्ति होती है, किसकी प्राप्ति सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन की मात्रा है वो मशरूम से ज़्यादा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन है वो किन में पाए जाते हैं? अनाजों में, दालों में, सब्जियों में या दूध में, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है, तंबाकू में कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला रसायन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा निकोटिन है वो तंबाकू में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए। विटामिन ए है यह यकृत या लीवर में संचित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? तो मानव शरीर का कौन सा अंग है उसमें हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुलिया में। अंगुलिया है इनमें सबसे ज़्यादा हड्डियों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेत्र गोलक की सेट द्वारा चालित होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मांसपेशियों के द्वारा नेत्र गोलक सेट होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वासियोरकर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन की कमी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डायबिटीज़ या मधुमेह का कारण है, डायबिटीज़ या मधुमेह रोग है यह किसके कारण होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है? खून का थक्का है यह किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, सबसे अधिक लोहा है इनमें से किसमें पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है, एलर्जी प्रतिक्रिया है इसके कारण उत्पन्न रोग कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा दमा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन है यह किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा टिटनेस रोग की रोकथाम के लिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता, कौन से रोग का इलाज संभव नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा कलर ब्लाइंडनेस या अंधापन रोग है इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट है ये इसका उपयोग है वो किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा टाइफाइड, ये ऑप्शन गलत है सॉरी, टाइफाइड होगा इसका राइट आंसर होगा। टाइफाइड रोग के जांच के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, एस्टिग्मेटिज्म है वो कौन से अंग को प्रभावित करती है, तो इसका सही उत्तर होगा आंखों की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, चेचक के टीका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? चेचक के टीके की खोज है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा एडवर्ड जेनर वैज्ञानिक है इनके द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 24 है, मवेशियों में अरोक्टिज्म रोग होता है। मवेशियों में अरोक्टिज्म रोग है वो किस कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, ORT किसके रोगोपचार से संबंध है? ORT है यह किस रोग के उपचार के लिए संबंध रखता है? तो इसका सही उत्तर होगा अतिसार बीमारी के लिए ORT संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, HIV संबंधित है, सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं लिखे गए हैं, HIV संबंधित है, तो HIV है वो एड्स से संबंधित होता है। क्वेश्चन है अगला, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 27 है, निमोनिया रोग है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा निमोनिया है वो फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निमोनिया किसके कारण होता है? निमोनिया रोग है यह किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बैक्टीरिया, शैवाल, कवक या वायरस किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, रिकेट्स है एक बीमारी, रिकेट्स है वो कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हड्डियों की बीमारी रिकेट्स होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? किस रोग के उपचार में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कैंसर के रोग के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्पाइडिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरुदंड को प्रभावित करने वाली स्पाइडिलाइटिस बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एथलीट फुट रोग किससे होता है? एथलीट फुट रोग है वो इनमें से किससे होता है? बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोआ से, नोमार्थ से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा फंगस के द्वारा एथलीट फुट नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? टिटनेस रोग है वो किस जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है इस जीवाणु के द्वारा टिटनेस रोग उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस बीमारी है इसको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोग्जा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किस वैज्ञानिक के द्वारा लगाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूवियन होक वैज्ञानिक के द्वारा जीवाणु का पता लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत है इसकी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आर्किमिडीज, आर्किमिडीज वैज्ञानिक है इनके द्वारा लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक है, फादर ऑफ बायोलॉजी है वो किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अरस्तु, अरस्तु वैज्ञानिक है इनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 है वो वायु प्रदूषक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, प्रथम जीव की उत्पत्ति है वो कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल में, प्रथम जीव की उत्पत्ति है वो जल में हुई थी। क्वेश्चन है अगला, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है इस कथन का सत्यापन किया। क्वेश्चन नंबर 40 है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है इस कथन का सत्यापन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओपरिन वैज्ञानिक है इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से कॉफी को प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीजों के द्वारा, बीजों से कॉफी की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, निकोटिन पाया जाता है, निकोटिन पदार्थ है वो किस में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू की पत्ती, तंबाकू की पत्ती में निकोटिन पदार्थ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, कीटभक्षी पौधा है, कीटभक्षी पौधा इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रोसरा, ड्रोसरा पौधा है ये कीटभक्षी पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 44 है, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिर्गस एवं किंग वैज्ञानिकों को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, आनुवांशिकता के जन्मदाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा मेंडल, मेंडल वैज्ञानिक को आनुवांशिकता का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, आलू क्या है? आलू एक प्रकार का तना होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था, किस वैज्ञानिक के द्वारा चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जेनर वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? इनमें से किस बीमारी पर काबू पा लिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैंसर रोग है इस पर
काबू पा लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है। भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 से 30 ppm DDT पाई जाती है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकाटिन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकाटिन है वो प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीम के द्वारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, आपको डेली क्वेश्चनों का अपडेट मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।